मकबूलियत के उरूज पर हैं। अगर आप ये हिमालय की बात की जाए तो शायद इस वक्त अपने उरूज पर हैं वो अपनी पब्लिसिटी या अपनी मकबूलियत के हवाले से। लेकिन सर 237 और 239 ये अगर जीत भी जाते हैं लेट सपोज, तो फिर आगे क्या? ये तो कौमी असम्बली में आप लोगों ने जाना नहीं है और कौमी असम्बली में आपने भी जाने का फैसला भी नहीं किया गया है। ये अगले इलेक्शंस के लिए या ये दबाव डालने के लिए कि जनाब इलेक्शंस कराएं? और ये दबाव डालने का सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि तमाम दबाव के बावजूद इस वक्त मौजूदा हुकूमत, जिनको आप तस्लीम नहीं करते हैं, वही कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस तो अगले साल ही होंगे, अपने वक्त पर ही होंगे। देखिए, हमें पहले तो ये है कि एक चीज मैंने देखा और आपने भी उसका जिक्र किया, हर माह इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। सही है। अच्छा, अब टू डिलीवर एंड परफॉर्म जो है वो जिम्मेदारी उस गवर्नमेंट की है, लेकिन वो अपने दामन से वो दाग कैसे धोएंगे जो उन्हीं ने NRO 2 के लगा लिए? ये तो ना धुलने वाले दाग है ना, ये तो सर्फ और ब्राइट दोनों नहीं साफ कर सकते। ये ब्राइट ना राइट करेगा ना गहरे दाग धुलेगा। ये इतने गहरे दाग है, ये दाग वो है जो पाकिस्तानियों के दिलों पे लगे। ये नहीं है कि ये पाकिस्तानी कोई भी ये माने कि ये लोग मुजरिम नहीं थे। इन्हीं ने कानून तब्दील करके अपने आप को जो है वो बरी करवाया है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में वो तमाम हाकिम 1947 से लेके 2022 तक जिन्हीं ने हुकूमत की, और पाकिस्तान आज जो मुल्क उसके साथ आजाद हुए थे उनसे पीछे उसकी वाहिद वजह एक ही नजर आती है, खराब हुक्मरान। उनके मुकाबले में आज इमरान खान हीरा नकल लगता है। इसी के लिए तो इमरान खान ही के लिए जैसे लोगों के लिए, कायदे आजम जैसे लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हजारों साल दर सबकी बेनूरी पैर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन नकवी साहब, बात यह है कि खान साहब अगर बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शंस हों, फिर वो कॉल भी देते हैं कि जी अब आखिरी कॉल दूंगा, जल्द दूंगा लॉन्ग मार्च की, तो सवाल ये कि लॉन्ग मार्च कब होगा? क्या लॉन्ग मार्च होगा भी या नहीं होगा? और होगा तो क्या अक्टूबर में होगा? देखिए, हम तो अगर आप ये समझते हैं कि इस बात का एहसास नहीं कि शेर आया शेर आया वाली कहानी बहुत अरसे तक नहीं जारी रह सकती, इसका एहसास पूरी जमात को। कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, लेकिन हम बताएं क्यों? अच्छा, हम पहिया जाम भी कर सकते हैं, हम जो है जेल भरो तरीक भी कर सकते हैं, हम शहर भी कर सकते हैं, हम सुबह भी कर सकते हैं, हम 2 दिन की मार्च भी कर सकते हैं, और हम 10 दिन का धरना भी कर सकते हैं। We will play 2 दिन की मार्च से सर वो आपके नताइज हासिल होंगे तो नहीं ना? इससे पहले भी खान साहब निकले थे 25 मई को। हाँ, उसके बाद भी वो नताइज हासिल हो नहीं पाया। उन्होंने कहा मैं वापस आऊंगा 7 दिन बाद, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो नताइज उनको वो नहीं मिले जो प्रेशर बिल्डअप करना होता है 2014 में जैसे आपने किया था। मेरी बेटी, एक चीज का ख्याल रखना, सारी दुनिया कहती थी कि कैंसर, मुफ्त कैंसर का इलाज करने वाला अस्पताल बन नहीं सकता, बना के दिखाया। कहा कि कई इलाके में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए जो बाहर की डिग्री दे, नामुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। वो कहते थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी कमजोर है कि इसके वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस ही नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन करके कराया। दुनिया कहती है 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक नहीं किया जा सकता। अमेरिका में ब्रेक नहीं हुआ, बर्तानिया में ब्रेक नहीं हुआ, जर्मनी में ब्रेक नहीं हुआ, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कैसे ब्रेक करेगा? वो भी ब्रेक करके दिखा दिया। दुनिया कहती थी कि जब किसी लीडर को इक़्तिदार से हटाया जाता है उसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जाती है, उसने वो भी तब्दील करके दिखा दिया। इमरान खान जिसका नाम है वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है, तो आप किस बात पे शक कर रहे हैं? सर, बात नामुमकिन मुमकिन की नहीं है, सवाल यह है कि 25 मई वाली सूरत हाल ना हो, उससे बचने के लिए इस दफा स्ट्रेटेजी क्या है खान साहब की? जी, सीधी बात है, स्ट्रेटेजी सिर्फ एक है, एक स्ट्रेटेजी। बार बार दुनिया को भी दिखाओ, पूरे पाकिस्तान को भी दिखाओ कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। अब उसका हिसाब किताब किस तरह होता है, गिनती कैसे होती है, वो इलेक्शन के जरिए होती है। ये तो सिर्फ मुजाहिरा है कि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान,
कोई और जी अच्छा, फिरदौस अमीन नकवी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन जो कहना कि जी पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, नो डाउट वो पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन ये सवाल बार बार सलमान पीटीआई से किया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च कब होगा।